हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक की जिससे रिलेटेड एक सवाल कम से कम किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उससे जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी मिसाइलें हैं, उन सबकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। मतलब कम से कम एक सवाल आपका इस वीडियो से कंफर्म होगा। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की। और हमारे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अधिक छात्र जो है इसका लाभ प्राप्त करें, उसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में और बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन डीआरडीओ जो डीआरडीओ है, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। जो स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? तो जो डीआरडीओ है ये क्यों स्थापित किया गया? जो 1958 में स्थापित हुआ तो क्यों स्थापित किया गया कि डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में, मतलब जो डिफेंस है, डिफेंस के संदर्भ में अनुसंधान करना, रिसर्च करना, डिजाइन तैयार करना और विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। मुख्य रूप से डीआरडीओ कार्य करता है अनुसंधान क्षेत्र में, डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को संचालित करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में भारत का अनुसंधान 1960 के दशक में शुरू हुआ था। जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनमें जो भारत ने रिसर्च स्टार्ट किया वो 1960 के दशक में शुरू किया और जुलाई 1983 में भारत ने जो स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित किया और उसको विकसित करने के उद्देश्य से आईजीएमडीपी की शुरुआत की। अब आईजीएमडीपी क्या है? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह भारत ने एक स्वदेशी मिसाइल डेवलप करने के लिए ये जो प्रोग्राम था इसकी शुरुआत 1983 में की। तो आईजीएमडीपी की शुरुआत कब हुई? 1983 में। आईजीएमडीपी द्वारा देश में विकसित सबसे पहली जो मिसाइल थी वह पृथ्वी थी। देश में विकसित स्वदेशी जो मिसाइल थी सबसे पहली वह कौन सी थी? पृथ्वी थी। तो आइए पृथ्वी मिसाइल के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। और लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली की शुरुआत हुई वो अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला है। पृथ्वी के बाद अगली जो अग्नि मिसाइलें हैं उनका जो अनुसंधान हुआ और इनकी मारक क्षमता जो पृथ्वी मिसाइलें थी उनसे ज्यादा थी। जो अग्नि मिसाइलें हैं उनकी मारक क्षमता पृथ्वी मिसाइलों से अधिक है। भारत ने जो मध्यम दूरी सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल पर 1979 में काम शुरू किया और इसका पहला परीक्षण जो हुआ वह 1989 में किया गया। मतलब जो कार्य स्टार्ट हुआ, जो इस पर कार्य करना स्टार्ट किया गया अग्नि पर, तो कब अग्नि मिसाइल पर कब किया गया? वो 1979 में किया गया और इसका जो पहला प्रशिक्षण हुआ वो 10 साल के बाद 1989 में हुआ। अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अग्नि मिसाइलें डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जाती हैं। अग्नि मिसाइलें हैं वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जाती हैं और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करता है अग्नि मिसाइलों का और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ जो है वह इसका विकास करता है। बात करते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की मिसाइलों में, तो सबसे पहले बात आती है अग्नि प्रथम की। अग्नि प्रथम के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो कम दूरी के लिए अग्नि प्रथम का विकास 1999 में शुरू हुआ।
जो कम दूरी के लिए अग्नि 1 का विकास 1990 में शुरू हुआ और यह 1990 में प्रशिक्षित की गई अग्नि मिसाइलों पर ही आधारित थी। जो 1999 में शुरू हुई कम दूरी की अग्नि 1 का जो विकास का आरंभ हुआ, ये किस पर आधारित थी? 1990 में जो जिसका प्रशिक्षण किया गया था अग्नि मिसाइलों का, उन्हीं पर यह आधारित थी। अपने पेलोड के साथ इनकी जो मारक क्षमता है वह 1200 किलोमीटर तक है, 1200 किलोमीटर तक अग्नि 1 की मारक क्षमता है पेलोड के साथ, मतलब युद्ध सामग्री के साथ इनकी जो मारक क्षमता है वह 1200 किलोमीटर तक है। आगे बात करते हैं अग्नि द्वितीय की या अग्नि 2 की। तो 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली जो अग्नि 2 मिसाइल है, इनका जो सबसे पहला प्रशिक्षण हुआ 1999 अप्रैल में, अप्रैल 1999 में सबसे पहले प्रशिक्षण किया गया अग्नि द्वितीय का और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अग्नि तृतीय की बात करते हैं तो 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है अग्नि तृतीय मिसाइल और ये 1.5 टन तक पेलोड मतलब युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। 1.5 टन तक पेलोड अग्नि 3 के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और यह 3500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। अग्नि 4 की बात करते हैं तो 3000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता और 1000 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने की में अग्नि 4 सक्षम है और इसका जो सफल प्रशिक्षण किया गया था वह नवंबर 2011 में किया गया था। तो जो अगर दूरी की बात करते हैं तो जैसे जैसे अग्नि मिसाइलें अपग्रेड होती गई 1 2 3 4, पहले 1200 था, अग्नि 2 में 2000 हुआ, अग्नि 3 में 3500 किलोमीटर हुआ और अग्नि 4 भी 3000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली थी और इसमें 1000 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में यह सक्षम थी, जिसका नवंबर 2011 में सफल प्रशिक्षण किया गया। अग्नि 5 की बात करते हैं तो भारत में अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय मतलब भारतीय महाद्वीप को पार करने में सक्षम जो है यह पहली मिसाइल थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय महाद्वीप को पार करने में जो सक्षम मिसाइल है वह अग्नि 5 है और यह 5000 से 8000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो सफल प्रशिक्षण हुआ, जो परीक्षण किया गया, इसका सफल परीक्षण वह अप्रैल 2012 को किया गया। सफल परीक्षण हुआ इसका अप्रैल 2012 में अग्नि 5 का और ये 5000 से 8000 किलोमीटर की दूरी में भेज सकती है और यह अंतर महाद्वीपीय प्रथम भारत की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। त्रिशूल मिसाइल की बात करते हैं तो त्रिशूल मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली पहली स्वदेशी मिसाइल है। मतलब जो त्रिशूल है यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और यह स्वदेशी मिसाइल है। इसे सेना के तीनों प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वायुसेना, जो वायुसेना है, नौसेना और थल सेना है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के द्वारा त्रिशूल का प्रयोग किया जा सकता है और इसकी जो मारक क्षमता है वह 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक है। मतलब सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल आधा किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता और इसको सेना के तीनों अंगों में प्रयोग किया जा सकता है और यह प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से हवा में मार करता है। बात करते हैं धनुष मिसाइल की तो भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र से सतह पर प्रहार करने वाली धनुष मिसाइल को विकसित किया। मतलब जो धनुष मिसाइल है वह समुद्र से सतह पर मार करती है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, यह भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है धनुष मिसाइल और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अग्नि का निर्माण भी और पृथ्वी का निर्माण जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करता है, तो डीआरडीओ विकसित करता है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है धनुष मिसाइल को निर्मित करता है। यह 500 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। मतलब इसमें जो युद्ध सामग्री की क्षमता है वह 500 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में धनुष मिसाइल सक्षम है। धनुष की जो भार क्षमता है वह 500 किलोग्राम तक है। आगे बात करते हैं आकाश मिसाइल प्रणाली की। आकाश मिसाइल प्रणाली यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। यह मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र है जो आकाश मिसाइल की प्रणाली सिस्टम है और इनकी जो मारक क्षमता है वह 25 से 30 किलोमीटर है। मतलब आकाश मिसाइल प्रणाली में जो मारक क्षमता है वह 25 से 30 किलोमीटर है। ये मिसाइलें जो है किस तकनीक पर काम करती हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो ये मिसाइलें रैमजेट तकनीकी पर आधारित है।
आकाश मिसाइलें देश में ही विकसित जो राजेंद्र रडार है उसके द्वारा संचालित की जाती हैं। मतलब राजेंद्र रडार के द्वारा ही आकाश मिसाइलों को निर्देश जारी किया जाता है। और ये जो मिसाइलें पूर्ण रूप से रडार के द्वारा ही नियंत्रित की भी जाती हैं। आगे बात करते हैं नाग मिसाइल की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट जिसका एक अन्य नाम है, उपनाम है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह मिसाइल विकसित की गई है और यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। एग्जाम्स में अक्सर यह पूछा जाता है कि किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल कहा जाता है। तो नाग मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि दागो और भूल जाओ के नाम से भी जानी जाती है। इसकी मारक क्षमता 3 से 7 किलोमीटर है। नाग मिसाइलों में अवरक्त प्रतिबिंब प्रणाली मतलब इमेजिन इंफ्रारेड जिसको IIR का नाम दिया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण दिन और रात दोनों समय में ये अचूक निशाना लगाती है। नाग मिसाइलें दिनों और रात दोनों समय में, चाहे दिन हो या रात हो, दोनों ही समय में ये समान रूप से कार्य करती है और एक अचूक निशाना इसका नतीजा निकलता है। नाग मिसाइलों का हेलीकॉप्टर में प्रयोग किया जा सकने वाला संस्करण भी विकसित किया जा चुका है जिसे हेलिना के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हेलिना है वह नाग मिसाइल का एक संस्करण है जिसको हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसमें नाग मिसाइल का जो विकसित रूप है हेलिना उसको लगाया गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है इसे भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा ही विकसित किया गया। मतलब इसको भी DRDO ने ही विकसित किया है। जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि इस प्रणाली में 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं और यह 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पूर्ण रूप से तबाह करने में सक्षम है। तो 44 सेकेंड के अंदर अंदर इसमें 72 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं, जो मुख्य चीज है। मतलब 44 सेकेंड में हम 72 रॉकेट को दाग सकते हैं और 4 वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से तबाह हो जाएगा। इसमें जो अलग अलग रॉकेट लगाए जा सकते हैं, ये नहीं कि सेम रॉकेट, इसमें अलग अलग रॉकेटों को भी लगाया जा सकता है और अलग अलग दिशा में भी हम रॉकेटों को लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो पिनाका मिसाइल प्रणाली थी इसका जो विकास हुआ वो 1986 में शुरू हुआ था और दिसंबर 1992 में इसका काम पूरा हुआ था। मतलब इसमें कुल 6 साल लगे जब इसका विकास आरंभ हुआ और इसके कार्य पूरे होने में। आगे बात करते हैं प्रहार मिसाइल की। प्रहार कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRMB बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और यह तुरंत प्रक्रिया देने के लिए विकसित की गई है। किस प्रकार से? मतलब यह मिसाइल 250 सेकंड के भीतर 150 किलोमीटर दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। मात्र 250 सेकंड लगेंगे इस मिसाइल में और यह 150 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसी वजह से यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि तुरंत प्रक्रिया दे सकती है। आगे बात करते हैं सौर्य मिसाइल की। तो सतह से सतह पर वार करने में सौर्य मिसाइल का प्रयोग किया जाता है और यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ वह सितंबर 2011 में किया गया था। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 2004 में किया गया था और सौर्य मिसाइल की मारक क्षमता जो है 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर है। यह मिसाइल जमीन के अलावा पानी के भीतर भी छोड़ी जा सकती है। सौर्य मिसाइल में मुख्य बात यह है कि यह जमीन के साथ साथ पानी में भी छोड़ी जा सकती है। बात करते हैं सागरिका मिसाइल की। सागरिका मिसाइल क्या है? भारत ने समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइलें उनका भी जो विकास किया है। SLBM जिसको बोलते हैं सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। SLBM क्या है? सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब जो समुद्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इसका जो परीक्षण हुआ वो 2008 में किया गया था। अब बात करते हैं ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र की। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मिसाइल भारत और रूस के सहयोग के द्वारा विकसित की जाने वाली मिसाइल है जो कि
पराध्वनि मतलब पैरासोनिक मिसाइल, पैरासोनिक बोल रहा हूँ, सुपरसोनिक मिसाइल है। यह सुपरसोनिक जो पराध्वनि है हमारी उस पर काम करती है, और यह भारत के साथ साथ इसमें रूस का भी सहयोग है। और यह सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जो ब्रह्मोस है जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, और यह सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है जिसने भारत को मिसाइल तकनीकी में बहुत ही आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा? तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मस्कवा नदी है, जो इन दोनों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस का जो पहला परीक्षण हुआ वह 12 जून 2001 को किया गया, और यह उड़ीसा के तट से चांदीपुर से किया गया, और यह एक सफल परीक्षण था। यह मिसाइल जो है ब्रह्मोस मतलब जमीन से हवा में, पनडुब्बी से और युद्धपोतों से, अर्थात कहीं से भी, मतलब जहां से हमें जरूरत होगी हम कहीं से भी इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। भारत भविष्य में ब्रह्मोस 2 नाम से इस पर और ज्यादा मिसाइलें बनाने का योजना तैयार कर रहा है, जो कि 7 मैक की गति से अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम होगी। और जो ब्रह्मोस 2 है यह बिना रूस की सहायता से तैयार होगा। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मिसाइल तकनीकी नियंत्रण संधि में यह कहा गया है कि रूस जो है किसी 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल बनाने में किसी अन्य देश की मदद नहीं करेगा। इस कारण इसको विकसित करने के लिए भारत स्वयं अकेले ही विकसित करेगा। और ब्रह्मोस मिसाइलें थल सेना और नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें जो है उनको थल सेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की भारतीय रक्षा प्रणाली में मिसाइलों की। अगले वीडियो में भारतीय रक्षा प्रणाली में हम अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस जैसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और भारत में जो अंतरिक्ष है उनके वीडियोस की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।